तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं चैप्टर 9 पर। क्लास 6 का ये विज्ञान है, जिसमें हम लोग इसके प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं और आसान भाषा में देखने वाले हैं। बिल्कुल हम आपको 8 अध्याय तक अभी तक बिल्कुल उत्तर दे चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में बिल्कुल सभी लेसन का एकदम सीक्वेंस से दिया हुआ है, आप वहां से बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। और आपको एग्ज़ाम से पहले तैयारी अगर आपको पूरा हो जाती है क्लास 6 का, तो आपको एग्ज़ाम देने में बिल्कुल आसानी होती है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने यहाँ पे वीडियो आपके लिए डाल रहे हैं। तो आप निश्चित रूप से बिना स्किप किए देखेंगे तो आपको बिल्कुल सारी बातें, सारी क्वेश्चन समझ में आ जाएगी। तो चलिए हम लोग आज के पार्ट 9 का उत्तर देखते हैं। तो देख सकते हैं पार्ट 9 का आइए और अधिक सीखें में पहला क्वेश्चन है कि पृथक्करण विधि के रूप में हस्तचयन का क्या प्रयोजन है। पृथक्करण विधि में के रूप में हस्तचयन का क्या प्रयोजन। तो हम लोग जो हाथ से क्या करते हैं, चीज़ों को अगर अलग करते हैं, पृथक करते हैं, तो वो हम क्या कर सकते हैं, तो छटाई हो सकती है। निस्यंदन तो नहीं होगा, ना ही वाष्पन होगा, ना ही निस्तारण होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ख जो है छटाई बिल्कुल सही है, क्योंकि हम कोई चीज़ को अलग हाथ से तो चयन करके अलग कर सकते हैं, क्या छटाई के माध्यम से ही। तो इसका छटाई जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन पदार्थों का पृथक्करण मथना विधि से किया जाता है। तो आप लोग जानते होंगे मक्खन से, दूध से जब मक्खन तैयार किया जाता है तो उसमें मथ करके ही तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ख जो है बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। आप जब इन उत्तरों को देखेंगे तो आप बिल्कुल समझ में आपको विज्ञान आ जाएगी। आपको बिल्कुल ये नहीं आपको लगेगा कि क्या ये मैं लिखूं या ना लिखूं, बिल्कुल आपको दूसरी जगह देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने ऐसा व्यवस्था आपके लिए करके रखा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि निस्यंदन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रायः अनिवार्य होता है। निस्यंदन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रायः अनिवार्य होता है। तो निस्यंदन विधि जो होता है उसमें छिद्रों का आकार होना चाहिए। तो ये छिद्रों का आकार बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। निस्यंदन विधि के लिए छिद्रों का आकार जो है बिल्कुल सटीक हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर गो। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कारण देते हुए बताएं कि निम्नलिखित प्रश्नों का सही और गलत कौन कौन से हैं। औसत कथनों को सही करके लिखें। बिल्कुल ये क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल देखनी चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन का उत्तर जो है बिल्कुल कारण दे करके हम बताने वाले हैं। तो आप निश्चित रूप से देख सकते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि नमक के विलयन को सूर्य के प्रकाश में या धूप में रखकर नमक को इससे पृथक किया जा सकता है। बिल्कुल पृथक किया जा सकता है, ये बिल्कुल आपका सही है। सत्य आप लिखेंगे और ये सत्य क्या कैसे है, कारण आप देंगे। यहाँ से आप नोट कर सकते हैं कारण को। देखिए कान में आपको लिखना है कि जब नमक और जल को मिलाकर धूप में रखा जाएगा, जब नमक और जल को मिलाकर धूप में रखा जाएगा, या फिर जो समुद्र का जो खरा जल होता है उसको अगर हम धूप में रखेंगे तो जल वाष्प बनकर उड़ जाएगा और नमक बच जाएगा, नमक बच जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है और इस प्रकार से ही नमक निकाला जाता है। तो ये आपका बिल्कुल कारण इसका आप दे सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग ख नंबर। तो ख नंबर में कहा जा रहा है कि जब एक अवयव कम मात्रा में हो तभी हस्तचयन का उपयोग होता है। बिल्कुल ये सही बात है। जब कोई अवयव जो है कम मात्रा में रहेगा तभी तो उसमें हम हाथ से चुनने का विधि का यूज करेंगे। तो बिल्कुल ये आपका सही है और इसके आप कारण में लिख सकते हैं इस प्रकार से कि जब अवयव कम मात्रा में रहे तो उसे आसानी से हाथ से चुना जा सकता है। बिल्कुल आप इस प्रकार से आसान भाषा में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग गौ को समझते हैं। तो गौ में कहा जा रहा है कि मुरमुरे और चावल के दानों के मिश्रण को थ्रेसिंग द्वारा पृथक कर सकते हैं। मुरमुरे और चावल के दानों के मिश्रण को थ्रेसिंग द्वारा पृथक कर सकते हैं। बिल्कुल ये गलत हो जाएगा, क्योंकि थ्रेसिंग करने पर तो वो पिसा जाएगा, है ना। तो थ्रेसिंग नहीं किया जाएगा। ठीक, मुरमुरे और चावल को तो थ्रेसिंग के द्वारा नहीं अलग किया जा सकता है।
तो इसको अलग करने का क्या है, तो यहाँ पे देखिए कारण बताएंगे। मुरमुरे और चावल के मिश्रण को हाथ से चुनकर या फटक कर अलग किया जा सकता है, ना कि उसको थ्रेसिंग के द्वारा। तो बिल्कुल ये कारण हो जाएगा और सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है सरसों के तेल और नींबू पानी के मिश्रण को निस्तारण द्वारा पृथक कर सकते हैं। निस्तारण विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सरसों के तेल जो होता है और जो नींबू होता है उसको जब हम मिलाएंगे तो दोनों अलग हो जाएंगे, और निस्तारण विधि जो एकदम छानने विधि छान कर जो है तो उसको अलग किया जा सकता है। तो यही निस्तारण का मतलब होता है छानना। तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, सरसों तेल और नींबू पानी अलग अलग करते अलग अलग परतें बनाएंगे, जिसे छानकर आसानी से अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं अंगों नंबर कह रहा है कि छानने की विधि का उपयोग चावल के आटे और पानी को पृथक करने में होता है। छानने की विधि का उपयोग चावल के आटे और पानी को पृथक करने में होता है, तो बिल्कुल ये आपका जो है गलत हो जाएगा। छानने की विधि से हम अलग नहीं कर सकते हैं, चावल के आटे और पानी को अलग नहीं कर सकते हैं। इसमें आपको निस्यंदन विधि का सहायता लेना पड़ेगा। निस्यंदन विधि के द्वारा हम लोग चावल के आटे और पानी को अलग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको निस्यंदन विधि में होता क्या है, ऊष्मा प्रवाहित किया जाता है, ऊष्मा दिया जाता है, जिससे कि वो वाष्पित होकर के पानी अलग हो जाएगा, और इस प्रकार से हम लोग इसको अलग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे निस्यंदन का उपयोग करके हम चावल के आटे और पानी को अलग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका अंगों तक ख़त्म होता है। हम लोग 5वां नंबर देखते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। तो बिल्कुल आप बने रहेंगे, और यहाँ से आपको अगर लग रहा हो कि बिल्कुल ये अच्छा है विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थियों की हेल्प के लिए हित में है, तो आप निश्चित रूप से लाइक करें और इसे शेयर करें। देखिए इसमें कहा जा रहा है 5वां नंबर में, स्तंभ 1 में दिए गए प्रत्येक मिश्रण को स्तंभ 2 में उपयुक्त पृथक्करण विधि से मिलान करें। बिल्कुल आसानी से मिलान हो जाएगा। देखिए कहा जा रहा है क नंबर में, बेसन और काले चने का मिश्रण, बेसन और काले चने का मिश्रण है, तो उसको हम लोग कैसे अलग कर सकते हैं। बिल्कुल आसानी से इसको हम लोग कैसे अलग कर सकते हैं, तो इसको हम लोग छानना विधि से अलग कर सकते हैं। छान करके इसको बिल्कुल अलग किया जा सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ नेक्स्ट नंबर में, चॉक पाउडर और पानी का मिश्रण अगर कर दिया गया है, चॉक पाउडर और पानी का मिश्रण है, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, तो उसको हम लोग निस्यंदन विधि का सहायता लेंगे, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको ऊष्मा दे करके पानी को क्या कर सकते हैं, वाष्पित कर सकते हैं, और चॉक रह जाएगा। तो इस प्रकार से ये बिल्कुल निस्यंदन विधि के द्वारा होगा। अगला है भुट्टे और आलू का मिश्रण है, भुट्टे और आलू का मिश्रण है, तो इसको हम लोग बिल्कुल भुट्टे और आलू का मिश्रण है तो हस्तचयन का उपयोग करेंगे, है ना। इसको बिल्कुल अलग किया जा सकता है हस्तचयन के माध्यम से। तो गोवा का आपका आंसर 1 में आपको मिलान कर देना है। नेक्स्ट है लोहे का जो है, देखिए क्वेश्चन में है लोहे का चूर्ण है और बुरादे का मिश्रण है, लोहे का चूड़े और बुरादे का मिश्रण है, तो इसको आप लोग कैसे अलग करेंगे। तो बिल्कुल इसमें चुंबकीय पृथक्करण के माध्यम से हो जाएगा, क्योंकि चुंबक जो है लोहे को आकर्षित कर लेगा और दोनों अलग हो जाएगा। तो नेक्स्ट है तेल और पानी का मिश्रण है, तेल और पानी का मिश्रण है, तो आप इसको यूज किसके कारण करेंगे, तो इसको अलग करेंगे आप निस्तारण विधि के द्वारा। तो बिल्कुल आपका प्रश्न संख्या 5 जो है आसानी से आप समझ गए होंगे। हम लोग अब समझते हैं प्रश्न संख्या 6 को। प्रश्न संख्या 6 को पहले हम पढ़ते हैं, आप लोग इसको निश्चित रूप से समझेंगे तो आपको उत्तर जो है बहुत आसान हो जाएगा समझने में। क्वेश्चन कह रहा है किस परिस्थिति में आप ठोस और द्रव के मिश्रण को पृथक करने में निस्यंदन के स्थान पर निस्तारण विधि का उपयोग करेंगे। मतलब कि कब आप जो है निस्यंदन का विधि का उपयोग ना करके निस्तारण विधि का उपयोग करेंगे ठोस और द्रव के मिश्रण को पृथक करने। ठोस और द्रव है तो उसको अलग करने के लिए कब जो है आप निस्यंदन ना करके निस्तारण करेंगे। तो चलिए इसके उत्तर को हम लोग समझते हैं। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे, निस्यंदन का उपयोग उस स्थिति में होती है
जब ठोस कण भारी होते हैं, जब ठोस कण भारी होते हैं और किसी बर्तन के पेंदी में जमकर बैठ जाते हैं, जिससे तरल पदार्थ साफ दिखाई देने लगता है, तब हम लोग निस्यंदन का उपयोग करते हैं। तो निस्यंदन का उपयोग आप इस स्थिति में कर सकते हैं जब रेत को पानी से अलग करना हो, जब रेत को पानी से अलग करना हो तो निस्यंदन विधि का उपयोग किया जा सकता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहा जा रहा है कि नासिका में बालों की उपस्थिति को आप किस पृथक्करण प्रक्रिया से जोड़ कर देखते हैं। जो नाक में जो बाल होते हैं उसको आप लोग किस पृथक्करण की प्रक्रिया से जोड़ कर देखते हैं। तो बहुत बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे को रहता है नाक में। तो नाक में बाल का जो होना है वो आपको कैसे जो है किस पृथक्करण होता है, कैसे पृथक्करण होता है उससे। तो नासिका में उपस्थित बाल एक प्राकृतिक फिल्टर की तरह काम करते हैं, जो कि अंदर जाने वाले धूल कणों को वह आसानी से रोक लेता है। उसी तरह से ठोस अशुद्धि को हटाने के लिए निस्यंदन प्रक्रिया काम करती है। जिस प्रकार से निस्यंदन करती है उस प्रकार से इस प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हैं। उसी प्रकार से नासिका में जो बाल होती है वो प्राकृतिक फिल्टर की तरह यूज होते हैं। तो बिल्कुल आप ये उत्तर सटीक रूप से समझ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो प्रश्न संख्या 8 में कहा जा रहा है कि कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी के समय हम सभी ने मास्क पहने या सामान्यतः वे किसी सामग्री से पहने थे, सामान्यतः वे किसी सामग्री से बने होते हैं। आपके मुंह और नाखूनों को ढकने में मास्क की क्या भूमिका है। तो ये किस प्रकार से पृथक करते हैं, इसकी क्या भूमिका है वो हम लोग को जानना है। तो देख सकते हैं इसका उत्तर आप लिखेंगे आसान भाषा में। मास्क सामान्यतः कपास जैसी सामग्रियों से बने होते हैं। मास्क सामान्यतः कपास जैसी सामग्रियों से बने होते हैं। उनकी भूमिका यह है कि बैक्टीरिया संक्रमण और नुकसानदायक पदार्थ जैसे धूलकण आदि को अंदर जाने से रोकने में मदद करता है। ये सब इसका यूज हो गया। संक्रमण और नुकसानदायक पदार्थ को अंदर जाने से रोकने में मदद करता है। तो बिल्कुल आप ये उत्तर लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं क्या कहा जा रहा है। आपको आलू, नमक और लकड़ी के बुरादे, देखिए 3 चीज़ें हैं, आलू, नमक और लकड़ी के बुरादे का मिश्रण दिया गया है। इस मिश्रण के प्रत्येक अवयव को पृथक करने के लिए चरणबद्ध प्रक्रिया का रूपरेखा तैयार कीजिए। तो इसको हम लोग कैसे अलग करेंगे वो आपको बताना है। चलिए इसके उत्तर को आप इस प्रकार से नोट कर लेंगे। आलू को हाथ से चुनने का प्रयास करेंगे और फिर बचे हुए दोनों मिश्रण में पानी डालेंगे। अब बचे हुए जो मिश्रण है उसमें पानी डालेंगे। नमक और लकड़ी, जो दोनों मिश्रण है नमक और लकड़ी का, उसमें पानी डालेंगे और चूर्ण को पानी से अलग करने के लिए चूर्ण को छानकर अलग कर लेंगे और नमक को प्राप्त करने के लिए घोल से पानी को वाष्पित कर नमक को अलग कर लेंगे। इस प्रकार से तीनों को हम अलग कर सकते हैं। पहला विधि जो था वो था क्या, चुनने का। दूसरा विधि क्या था, छानने का। और तीसरा विधि क्या था, वाष्पित का। तो ये तीनों विधि आप लिख सकते हैं क्रमानुसार। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहा जा रहा है कि अग्रलिखित बुद्धिमान लीला, अग्रलिखित मतलब आगे लिखा हुआ है बुद्धिमान लीला शीर्षक कहानी पढ़ें। मतलब शीर्षक है बुद्धिमान लीला। इसमें यत्र तत्र मतलब जहाँ तहाँ जो आए 2 वैकल्पिक शब्दों में से सबसे उचित विकल्प पर आपको सही का निशान लगाएं। अपनी पसंद से अनुच्छेद का कोई अन्य उपयुक्त शीर्षक दें। तो चलिए इसके हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में समझते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देख सकते हैं आगे बुद्धिमान लीला की कहानी है। कहानी इस प्रकार से है कि लीला अपने पिता के साथ खेत में काम कर रही थी जब उसे ध्यान आया कि वे पीने का पानी घर पर ही छोड़ आए हैं। इससे पहले कि उसके पिता को प्यास
लगे। तो यहाँ पर भूख को जो है आपको प्यास पे टिक लगाना है, प्यास सही हो जाएगा। प्यास लगे वह पास के तालाब से पानी अनाज पानी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे पानी लेने गई। डिब्बे में पानी लेने के बाद उसने ध्यान दिया कि पानी मटमैला है और पीने के लिए योग्य या अयोग्य। तो इसमें हो जाएगा अयोग्य मतलब होता है पीने योग्य नहीं, अयोग्य है। पानी शुद्ध करने के लिए उसने पानी को कुछ समय के लिए रख दिया और उसके बाद मटमैले पानी को कागज़ या फिर मलमल के कपड़े से निस्यंदित किया। तो इसमें हो जाएगा मलमल सही हो जाएगा, मलमल के कपड़े से निस्यंदित किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निस्यंदित क्या हो जाएगा, किया। ये बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ आपका हो जाएगा निस्यंदित किया, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, मथा नहीं बल्कि किया हो जाएगा। तब लीला ने पानी को 10 मिनट तक ठंडे बर्तन में ठंडा किया, उबाला नहीं ठंडा किया, इसका किया ऑप्शन सही हो जाएगा। ठंडे उबले, तो ठंडे बिल्कुल सही है। ठंडे पानी को उसने दोबारा से निस्यंदित किया और उसने पानी पीने योग्य बनाया। वह पानी उसने अपने पिताजी को दिया। उन्होंने लीला को आशीर्वाद दिया और उसके इस प्रयास की सराहना की। तो इस प्रकार से आपका उत्तर जो है यहाँ पे आप ऑप्शन वाला था, ऑप्शन टिक लगाते जाएंगे। इस प्रकार से आपके पूरे हुए। तो इस प्रकार से आपको यहाँ तक का संपूर्ण सभी क्वेश्चन का उत्तर आसान भाषा में मिल चुका है। तो आप निश्चित रूप से अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे अन्य विद्यार्थियों तक ज़रूर शेयर करें। अब फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर के उत्तर प्रश्नोत्तर को लेकर के। यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।